अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। मतलब बल्ब तोड़कर कांच निकाले गए। मांझी का ये हिस्सा तो बहुत तेज है। मतलब देवी का आराधना को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन माधव बीच में आ गया। दिन ब दिन देविका खतरनाक होती जा रही है। अब हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। भले हमारा सच सबके सामने आ जाए, लेकिन देविका का सच माधव के ठीक होते ही हम उसके सामने जरूर लेकर आएंगे। हाँ देविका, अब तुम नहीं बच सकती। इंजेक्शन रेडी रखो, क्विक। डॉक्टर, इनका बीपी लो हो गया और धड़कन भी धीमी हो गई है। इन्हें ब्लड और चढ़ाओ, मुझे और जल्दी ऑपरेशन करना होगा।
देवी माँ, मुझे ये संकल्प पूरा करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने सुहाग को बचा सकूं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देविका, एमडी आपको होश आ गया? माय गॉड एमडी, आई एम सो हैप्पी आप ठीक है। जस्ट मैं 2 मिनट में आती हूँ फ्रेश होके, ठीक है? आप इनका ध्यान रखिए। सर, आप बहुत लकी हैं। ऑपरेशन के वक्त आपकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनकी कठिन परीक्षा और पूजा ने आपकी जान बचा ली। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? ये वीडियो देखिए। मेरी फ्रेंड वहां पर थी, उसने ही मुझे ये वीडियो भेजा है। कितनी परवाह करती हैं ये आपकी। आज सिर्फ इनकी वजह से आप सही सलामत हैं। और जैसे मैंने बताया था, एग्जैक्टली जाके पेशेंट को वैसे ही बताना और ये वीडियो दिखा देना, समझी? आराधना, आराधना, साहब जी। माधव अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है सारी जांच हो चुकी है और अब उस पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। पेशेंट को होश आ गया है, आप सब लोग उनसे मिल सकते हैं।
शुक्र है भगवान का, तू ठीक हो गया। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आती, आप सही कह रहे हैं। किसी की प्रार्थना और अफज की वजह से भगवान ने मुझे बचा लिया। बेचारी आराधना, सारी मेहनत उसकी, कोयले पर चली वो, पूरी रात जागी वो, लेकिन उसका सारा क्रेडिट मेरा। उस नकली वीडियो से एमडी को हमेशा यही लगेगा कि मैंने उनके लिए इतना दर्द सहा, इतनी कठिन परिक्रमा की। अब एमडी हमेशा मेरे एहसानमंद रहेंगे। जानते थे हम, अच्छी तरह से जानते थे कि तुम हॉस्पिटल में झूठ बोल रही थी। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई साफ साफ नजर आ रही थी। तुम्हें क्या लगा एक बार फिर तुम हमें बेवकूफ बनाओगे? ये रहा तुम्हारे कारनामों का सबूत। इस चरखी के साथ तुमने छेड़छाड़ की थी ना, और आराधना को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मांझे को तुमने तेज किया था ना। लेकिन तुम्हारे प्लान का शिकार हमारा भाई बना। वो मर सकता था वो देविका। जब तक बात हम दोनों के बीच की थी हम चुप थे। अगर तुम हमारे परिवार को या हमारे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करोगी ना, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आराधना बिल्कुल सही कह रही थी कि तुम किसी बात को लेकर नहीं रुकोगी, लेकिन हम जाकर माधव से तुम्हारी सच्चाई के बारे में जरूर बताएंगे। उसके बाद हमारे बारे में चाहे किसी को भी तुम जाकर बता सकती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? पता था, मुझे पता ही था कि आज नहीं तो कल ना आप अपनी बात से मुकरेंगी। मुझे हराने के लिए आप खुद की परवाह भी नहीं करेंगी, क्योंकि इतना ईगो जो है आपके अंदर। मैदान के अंदर एक और खिलाड़ी कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं आप? इसीलिए ना आपका ये मुंह परमानेंटली बंद रखने के लिए ना मेरे पास भी एक परमानेंट इलाज है। रुकिए। देखिए, अब क्या करूं? आपसे टक्कर ले रही हूं ना मैं, तो होमवर्क तो टाइम से करके ही आना होगा मुझे। और वो क्या कहते? बाप शेर तो बेटा सवा शेर। और आपका बेटा आर्यन, अरे उसकी तो शक्ल पे उसका पूरा कैरेक्टर लिखा हुआ है। इसीलिए तो पहले से ही ना मैंने उस पे नजर रखी हुई थी। अब देखिए, ये जो मूवी है ना, ये परसों ही शूट हुई थी। अब अगर जाके मैंने इस मूवी को पुलिस के सामने रिलीज कर दिया और फिर आपका बेटा गया। देखिए, आपको रोकना ना मुश्किल था, पर एक मां को रोकना ये मुश्किल नहीं था। मेनका कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन अगर बात उसके बच्चों पर आ जाए ना, तो ये मेनका किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। ओह माय गॉड! मौत का डर है किसे? कमजोर तो आप हैं।
क्योंकि आपके पास खोने के लिए ना बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इस बार या तो मैं अपना प्यार हासिल करके रहूंगी या तो उसके लिए अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि इस बार मैं ये खेल हारने के लिए नहीं खेल रही हूं, समझी आप? इसीलिए आपसे कह रही हूं, ये जो आपके इतने इमोशंस है ना, उन्हें थोड़ा काबू में रखिए और अपनी बात पे टिकिए, वरना नुकसान तो आपका होगा, मेरा नहीं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। चलो विनायक, नहाने का टाइम हो गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो? अचानक लड़खड़ाई क्यों? कोई चोट लगी है क्या? साहब जी वो मैं देविका, 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 उठो, 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 आराम से। सॉरी एमडी, वो मेरे पैरों में अभी भी छाले हैं ना, इसलिए फिसल गई। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? अगर सॉरी होना है तो इस बात के लिए हो कि तुम यहाँ चल रही हो, यहाँ खड़ी हुई हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तुम एक काम करो, मेरा सहारा लो, और पैरों पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, ठीक है? एमडी, पर अभी तो आप भी ठीक नहीं हो, मैं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। आराम से। नहीं हो। मुझे लगता है इस हालत में तुम चल नहीं पाओगे। एक सेकंड। देखती जाओ आराधना, मैं कैसे तुम्हारी नाक के नीचे से माधव को अपना बना लूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आने वाले समय में माधव के जीवन में सेहत और सलामती के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इनका जो मंगल है वो बेहद कमजोर है और शुक्र सप्तम भाव में है। इसी के वजह से माधव के ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इस परिवार में किसी की बुरी नजर तो जरूर है। इसीलिए सबसे पहले इनके बेटे विनायक पर जान का खतरा हुआ और उसके बाद में इनके साथ ये हादसा हो गया। पंडित जी, इन सब का कोई उपाय तो होगा? दादी, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही सीरियसली ये सारी बातों को? ऐसा हो जाता है कभी कभी। हम कुछ नहीं सुनना चाहते।
पंडित जी, आप उपाय बताइए। उपाय तो खुद इनकी पत्नी है। इनकी कुंडली में साफ लिखा हुआ है कि इनकी धर्म पत्नी ही इनकी ढाल है। लेकिन शादी के बाद माधव जी, आप ना तो अपने कुल देवता के मंदिर में गए, ना तो आप दोनों पति पत्नी ने साथ में पूजा की और ना उनका आशीर्वाद लिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहले तो आप अपने पत्नी को लेकर अपने कुल देवता के मंदिर में जाइए। वहां पे पूजा और यज्ञ करिए। अपने कुल देवता के सामने अपनी पत्नी को सिंदूर लगाइए और उनको मंगलसूत्र पहनाइए, और फिर आप दोनों एक जोड़े की तरह अपने कुल देवता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि यही आशीर्वाद आपको आने वाले खतरों से बचा सकता है। माधव, तुम पंडित जी की बात सुन रहे हो ना? तुम कल ही आराधना के साथ कुलदेवी के मंदिर जाओगे। पर दादी मैम, हमें कुछ नहीं सुनना माधव। तुम कल ही कुलदेवता के मंदिर में जाओगे और पूजा करोगे। हमारी चिंता को चिता में मत बदलो माधव। अगर तुमने ये नहीं किया तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। अगर एमडी आराधना के साथ चले गए तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे एमडी को रोकने के लिए कुछ करना होगा। साहब जी, मैं मानती हूँ आपकी नजरों में मैं बहुत बुरी हूँ, इसीलिए आज मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं आपके लिए हूँ कौन। कुछ नहीं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा।